सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ्यपुस्तक महाभारत से 7वीं कक्षा से द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता, द्वेष होता है ईर्ष्या या जलन, करने वालों का जी नहीं भरता, ये पाठ पढ़ेंगे। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम आए थे। वहाँ से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुँचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के बारे में बताया। धृतराष्ट्र को बताया हस्तिनापुर लौटकर ब्राह्मणों ने। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी परेशानियां उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे, अर्थात वे मन ही मन प्रसन्न थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण मेरी इच्छा है कि पांडवों को परेशानियों में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए या आज्ञा मिल जाए। कर्ण बोला, द्वैतवन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। अधीन होता है गुलाम, या उनका शासन था वहाँ द्वैतवन में। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना, चौपाया पशुओं के लिए आता है, वैसे चौपाया जो भी 4 पैरों वाला जानवर होता है उसको चौपाया बोले जाते, लेकिन यहाँ गायों के लिए आया होगा। ज़रूर उस समय में गायें होती थी हर राजा के पास हज़ारों लाखों में, तो चौपायों गायों के लिए आया है। यहाँ चौपायों की गणना गिनती के लिए आता है। करना राजकुमारों का ही कार्य होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है। प्रथा होता है रीति रिवाज, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण अपनी मनसा होता है इच्छा, पूरी तरह से कह भी नहीं पाया कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र टस से मस नहीं हुए। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर या मजबूर होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी, आज्ञा दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव द्वैतवन के लिए निकल पड़े। दुर्योधन और कर्ण बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने पहुँचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहाँ से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था। 4 कोस में 8 किलोमीटर होते हैं। 8 किलोमीटर का 4 अर्थात 2 किलोमीटर में 1 कोस होता है, तो 4 कोस मतलब 8 किलोमीटर की दूरी पर था डेरा, अर्थात जहाँ जो उन्होंने अपना शिविर लगा लिया था या भाई सेना रुकी हुई थी उनकी, वो डेरे के लिए आया। गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय तालाब के लिए आता है, या वही बड़ा तालाब होगा वहाँ, उसके किनारे तट किनारा डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। अनुचर होता है सेवक या दास, या जो राजा दुर्योधन के साथ गए हुए थे अनुचर, तो वो तंबू गाड़ने लगे। तंबू जो भाई उनको ठहरने के लिए तंबू पर्दा या सामियाना भी बोल देते हैं। इस पर गंधर्वराज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों को उन्होंने खूब डांटा फटकारा। वे कुछ नहीं कर सके और अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता लगा तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहाँ पूछना था कि गंधर्व और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। घोर संग्राम युद्ध के लिए आता है, छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे मार्थियों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया। ये 1 अंक का क्वेश्चन हो सकता है आपका, इनको अंडरलाइन करते जाएंगे आप। फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। विजय का घोष
जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं। कुटुंबी होता परिवार कुटुंब हमारे ही परिवार के हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधु भाई के लिए आता है को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और गंधर्वों पर टूट पड़े। आखिर में गंधर्वराज ने कौरवों को स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। पांडवों के वनवास के दौरान दुर्योधन की तो इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी। राजसूय यज्ञ, ये एक अंक का क्वेश्चन हो जाएगा, आपका अंडरलाइन कर लोगे आप इसको। लेकिन पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों का सुझाव मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के आदर सत्कार से ऋषि बहुत खुश हुए और कहा, कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है या कृपा की है मेरे ऊपर, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हों और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुँचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की और उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा, हम सब स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। वनवास के शुरू में युधिष्ठिर से खुश होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 बरस तक अर्थात 12 वर्ष तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज़ चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा न पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा यहाँ द्रौपदी के लिए आया है। द्रौपदी का पर्यायवाची है। भूख बहुत सता रही है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी हड़बड़ाकर पात्र ले आई जो अक्षय पात्र था उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। अर्थात जो ऋषि मुनि थे उनकी 10,000 दुर्वासा और उसके 10,000 शिष्यों की भूख मिट जाए। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी, कैसी हूँ मैं कि मैंने अच्छी तरह पात्र भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। वासुदेव श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। वासुदेव श्री कृष्ण के लिए आए हैं। धिक्कार है मुझे। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी। इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन उस समय उस स्थान पर गए जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नज़दीक जाकर भीमसेन
देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका, अर्थात श्री कृष्ण के कारण उनकी भूख शांत हो गई थी। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, कहा नहीं आएगा ये, कह रहे थे गुरुदेव युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह आए कि भोजन तैयार करके रखे, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे तो उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी ज़रा भी खाने की इच्छा नहीं है। ज़रा होता है थोड़ा, लेकिन ये जो नुक्ता बिंदी है इसको हटा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा बुढ़ापा। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें या माफ़ करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहाँ से रवाना हो गए। इस प्रकार से हमने ये पाठ 18 पढ़ा है। आप सभी विद्यार्थियों को ये बड़े ध्यान से पढ़ना है।